जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे हैं आप? प्यारे भाई, वॉल्यूम को एक लाइन में एक्सप्लेन करें तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। मैं तो एक अदना सा वॉल्यूम का स्टूडेंट हूँ, इतना वसी तजर्बा नहीं है, लेकिन एक लाइन में एक्सप्लेन करना है तो वो कहा जाता है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी टेस्टेड बाय लो वॉल्यूम एक्टिविटी। और इसी को हम वॉल्यूम डाइवर्जन भी कह सकते हैं, इसी को हम डेल्टा डाइवर्जन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इसी को हम प्राइस वैल्यू भी कह सकते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है। खैर, तो आपने जैसे कहा कि मुझे बताइए चीज़ें, तो प्यारे भाई ये चीज़ें ऐसी हैं, इनके साथ आपको थोड़ा सा टाइम गुजारना पड़ेगा ना, शॉर्टकट नहीं होता। तो अगर आपने वॉइस में सीखना है तो वो मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि अगर आप मेरे टेलीग्राम पे चले जाओ ना, तो वहाँ ऑलरेडी ये चीज़ें पड़ी हैं। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ अभी आपको हेल्प कर देता हूँ कि देखिए, अगर मार्केट की मूव है, वो अप है, डाउन है, डाउन है, अप है, तो उसकी तीन हालतें होंगी। ये बात आज आज अपने नोट्स में एक डायरी ले लो और उसमें ये चीज़ें लिखते आओ। मैं हर रोज़ तो मैसेज नहीं देता, लेकिन जब भी दूंगा उसमें लॉजिक होगी, लोकेशन होगा, साइन होगा, तो आपको काम करना कदरे आसान रहेगा। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, साथ में मैंने भी नोट निकाल दिया। अच्छा चलें, बात यह है कि करना क्या हमें, हमारे पास मार्केट की तीन कंडीशंस हैं। ठीक है, तीन कंडीशंस क्या है? या तो मार्केट अप ट्रेंड में है, कोई भी पेयर है, स्टॉक है, इक्विटी है, क्रिप्टो है, वो अप ट्रेंड में जा रही है। अच्छा, अगर अप ट्रेंड नहीं है तो फिर डाउन ट्रेंड होगा। ये चीज़ तो आप मानते हैं ना, मार्केट में या अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। ठीक है, आपने ऐसे ही लिख लेना है, मतलब एरोज बना लेने हैं। और या अप ट्रेंड है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे डाउन ट्रेंड है, और अगर ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है तो फिर क्या हो सकता है? फिर रेंज होगी। अब जो रेंज है उसकी तीन कंडीशंस होती हैं, मतलब जैसे मार्केट की तीन कंडीशंस हैं, अप ट्रेंड एक, डाउन ट्रेंड दो, रेंज तीन। इसी तरीके से रेंज की भी तीन लोकेशंस हैं, कंडीशन कह लें, लोकेशन कह लें। या तो जो अप ट्रेंड था उसके बॉटम में रेंज थी और अब अप ट्रेंड के टॉप पर रेंज आ गई है, ये अप और डाउन यानी बॉटम से टॉप के दरमियान में मार्केट पहुंच चुकी तो फिर रेंज है। तो आप इसको समझने के लिए चैनल पे वाइकफ लॉजिक के नाम की एक वीडियो है, 45 मिनट की होगी, बहुत ही सादा अंदाज में समझाने की कोशिश की गई है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट की तीन कंडीशंस हैं, फिर तीन लोकेशंस हैं, या तो टॉप पर है या बॉटम पे है या इक्विलिब्रियम में। टॉप, बॉटम और इक्विलिब्रियम में मार्केट में फिर से रेंज होगी। अच्छा, ये चीज़ें आपको समझ आ गई। अब हम मार्केट को और ज़रा करीब जाके रेट करते हैं कि रेंज किसे कहते हैं। रेंज कंसोलिडेशन है, चार्मिंग है, मार्केट की मैनिपुलेशन है, सप्लाई डिमांड इक्वल हो गई। ठीक है, तो ये सारा सीन हो गया। इसमें आपको मैंने कितनी सिग्नल दे दी है, सप्लाई डिमांड इक्वल हो गई। ठीक है, या टॉप है या इक्विलिब्रियम है या बॉटम है, रेंज कर रही है, मैनिपुलेशन हो रही है। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या होगा कि इस रेंज में वाकई मैनिपुलेशन हो रही है, रिवर्सल हो रहा है, या प्रॉफिट टेकिंग की वजह से रेंज है, ट्रेडर के निकलने की वजह से रेंज है, उसको मुताला करेंगे। अब अगर देखो, मार्केट में किसी ट्रेंड में अप जाके प्रॉफिट टेकिंग हुई, मार्केट आके रेंज करना शुरू कर देगी। अब प्रॉफिट टेकिंग की वजह से रेंज बनी है तो ये मार्केट फिर आगे ऊपर जाएगी, क्योंकि ट्रेडर्स ने बड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया। कुछ रेंज बनेगी, कुछ रिट्रेस होगी, मार्केट वापस पिछले किसी इक्विलिब्रियम, डे के इक्विलिब्रियम, वीक के इक्विलिब्रियम में आएगी, तो फिर से एनर्जियाँ इकट्ठी होंगी और फिर ऊपर जाएगी। ये सेम ऐसे ही है जैसे अप ट्रेंड में, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होती है, लेकिन हर दफ़ा वापस आती है, स्विंग लो बनाती है और फिर अप चली जाती है। तो हर दफ़ा स्विंग लो जो पिछली
हाई बनता है पिछली स्विंग लो से नए हाई तक, इसका मिड तक आती है और मिड से फिर स्विंग लो बना के पिछला हाई ब्रेक कर देती है। तो ये कंडीशन रहेगी। लेकिन अगर ये रियल टाइम रिवर्सल है तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन के खाते में डालेंगे टॉप पे, और अगर बॉटम पे ये कंडीशन है उसे हम अकोमिलेशन कहेंगे। अब अकोमिलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा जब भी बनते हैं, ये वाइकफ ने ये चीज़ बताया था कि एससी या बीसी, सेलिंग क्लाइमैक्स या बाइंग क्लाइमैक्स। फिर उसने कुछ साइन और भी बताए जो वाइकफ पढ़े हैं उन्हें पता होगा, कि वो कहते हैं कि मार्केट में 3 कंडीशंस रहेंगी रेंज के भी। 3 कंडीशन मार्केट की हैं, मार्कअप, मार्कडाउन या रेंज। और फिर रेंज की भी 3 लोकेशंस हैं, टॉप, बॉटम या इक्विलिब्रियम। और फिर उस रेंज के अंदर रेंज बनने की रीज़न भी 3 तरह की हैं, कि कभी रेंज बड़ी बनेगी, 3-3 दिनों की रेंज होगी, कभी रेंज 1 दिन की बनेगी, 1 दिन में 12 घंटे जो भी आपका पेयर है 6 घंटे का है तो 6 घंटे की बनेगी रेंज, 6 घंटे की टोटल मूव जो है वो साइडवेज रहेगी। और अगर 24 घंटे का, जैसे क्रिप्टो 24 घंटे चलती है, फॉरेक्स 23 घंटे चलता है, आपके फ्यूचर के जो पेयर्स हैं वो 18 घंटे चलते हैं, 19 घंटे वाले भी हैं, 12 घंटे वाले पेयर्स भी हैं, तो वो उसमें उस दिन ऐसी कंडीशन रहेगी। और एक रेंज ऐसी होगी, रेंज कह लो या रिवर्सल कह लो, मार्केट आएगी, टकराएगी, हाई बनाएगी, वापस आएगी, हाई टेस्ट होगा और गई मार्केट। तो ये फिर रेंज या रिवर्सल को भी 3 कंडीशन में फॉलो किया जाता है। अब वो जो 3 कंडीशंस हैं उनमें पहला एससी बीसी, ये 5 फेज़ पूरे करेगा। लिख लो, 100 साल की हिस्ट्री उठा के देख लो, ये चीज़ वीएसए में नहीं पढ़ाई जाती, कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, ये वाइकॉफ वाले ही जानते हैं। वीएसए में टॉम विलियन में ये चीज़ नहीं पढ़ाई। उसने कहा जी एससी बीसी होता है और फिर यानी सेलिंग क्लाइमैक्स, बाइंग क्लाइमैक्स, और फिर मार्केट रेंज करेगी और ये वो। लेकिन वाइकॉफ ने ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेन की, कि उसने जो सबसे बड़ी बात की कि 5 फेज़ होंगे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, यानी ए बी सी डी। तो सी फेज़ में एक हंटिंग होती है, एक टेस्ट होता है, फाइनली टेस्ट होता है। इसके बाद के जो प्रोसेस होते हैं उनमें ज़रा लॉजिक नज़र आती है, उनमें रिवर्सल ट्रेड करने डर नहीं लगता। अगर हम ट्रेड कर लें तो रिस्क कम होता है, रिवार्ड बहुत ज़्यादा होता है। फिर तो वो चीज़ जो है वो फिर आपको बहुत करीब जाके समझनी पड़ेगी, अपने माइंड को और आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा। अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि रेंज क्या है। अब हम जो जदीद टूल जो हम पढ़ते हैं मार्केट प्रोफाइल, मैंने अक्सर दोस्तों को कहा भी है कि दुनिया में 2-3 ट्रेडर ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने ट्रेडिंग की मत मार के रखी है। अब सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाने वाला जो है वो गैन था। गैन सिर्फ टाइम पर काम करता था कि कहाँ मार्केट टाइम गुजार रही है, क्यों गुजार रही है। वो टाइम की अंडरस्टैंडिंग पकड़ता कि यहाँ पे इतने टाइम गुजरा है तो यहाँ इतना टाइम गुजरा है, तो यहाँ इतना टाइम गुजरा है, तो मार्केट वहाँ। तो वो चूँकि मार्केट के भाव ताव को जानता था, जैसा कि आजकल की बात करो, केला 60 है तो 120-150 रुपये दर्जन है, और जब केला आम हो जाएगा तो 60-70 रुपये दर्जन, तो आधा जो है वो उसको रेट कम हो जाएगा। क्या वजह? तो उसे पता था कि ये जो मार्केट इतने हाई पे चली गई, यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगी, ये वापस आएगी, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है। अब मुझे बताएं कि केला अगर 300 रुपये दर्जन हो, आप पाकिस्तान के हाल देखो, यहाँ टमाटर 250 रुपये किलो तक चला जाता है, लेकिन रेगुलर यही इसकी प्राइस नहीं रहती कि $250 ₹250 में ही आपको किलो मिलेगा। होता है रमज़ान के आगे पीछे, या जब सैलाब आते हैं, या पाकिस्तान में बारिशें होती हैं, ज़रा फसलें नाकस कंडीशन में तबाह हो जाती हैं, या उस तरह की डिमांड पूरी नहीं कर सकती, तो टमाटर 250-300 रुपये किलो। और जब टमाटर आम होता है, मुझे खुद याद है, मैं भी काश्तकार हूँ, हमारे भाइयों ने भी प्रैक्टिस की थी, 2 एकड़ के 1 एकड़ लगाया था, और जब हमारी फसल आई थी तो 30 रुपये किलो भी नहीं मिलता था। बल्कि मैं आपको क्या बताऊं कि 100 रुपये का एक शापर, और शापर में 5 केजी हम टमाटर भाई मेरे मंडी को देते रहे, लेकिन नहीं बिका। वजह क्या है कि एक बंदे को पता हो ना कि किस टाइम पे हमने अपनी फसल को लगाना है, कब मुझे प्रॉफिट मिलना है। तो वो बात मैं आपको कर रहा था कि उसे पता था कि ये जो अभी जैसे हमें पता है कि टमाटर का रेट जो 250 है, ये इस वजह से है कि
बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन रुक गई है, पिकिंग जो तुड़ाई है वो नहीं हो रही उतनी, आगे डिमांड ज़्यादा तो इसलिए रेट हाई करेगा। लेकिन जैसे ही मौसम स्टेबल होगा, जैसे ही काश्तकारी दोबारा अपने लेवल पे आएगी, टमाटर इतना हो जाएगा कि बेताशा उसको कोई रेट नहीं होना। तो वो टाइम को देखता था गैन, और गैन टाइम को देखता था, तो जो वाइकव है वो टाइम प्लस वॉल्यूम को देखता था। ठीक है, तो अब जो हम एडवांस थ्योरी में पढ़ते हैं मार्केट प्रोफाइल में, हम टाइम भी देखते हैं, हम प्राइस भी देखते हैं, हम वॉल्यूम भी देखते हैं। ठीक है, और उसमें हम ऑक्शन भी देखते हैं। तो हम चार चीज़ें लेके चलते हैं। तो मैं आपको, जैसे मैं पिछले मैसेज में बता रहा था, कि जो लोग सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करते हैं और वो बातें ऐसी करते हैं कि अच्छा खासा टीचर मेंटोर शर्माने लग जाता है कि यार ये क्या कह रहे हैं। यकीन करो ऐसे बच्चे, आपको मैं आपको बताऊं, फेसबुक पे तो मैं क्या बताऊं आपको, मेरे इनबॉक्स में इतने मैसेज आते हैं, मैं मैसेज पढ़ता रहता हूँ ना, तो वो पूछता हूँ यार किस पे काम कर रहे हो। अभी मुझे टेलीग्राम पे तकरीबन 10-15 लोगों का ग्रुप है, उन्होंने टारगेट किया हुआ है, आप इन्वेस्टर हो? मैं कहता हूँ जी। हमें अकाउंट दो। मैं कहता हूँ कहाँ से सीख के आए हो, क्या जानते हो? कोई कहता है जी मैं सिग्नल पे काम कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ माशाल्लाह तू तो कामयाब है, तू तो जा ना। यकीन करो ऐसे लोग हैं जो $15 का अकाउंट में नहीं छोड़ते। आप हमें दें, हमारे स्किल चेक करें। मैंने कहा जी इतनी मास्टर है ना, तो तू मेरे पास ना किसी और के पास जा। तो कहने का मकसद ये है कि उन लोगों को बेसिक का नहीं पता और वो दावे ऐसे ऐसे करते हैं। तो क्या है जी, 2 कैंडलों को पता है, 4 का पता होगा, 6 का पता होगा। मैं अभी आपसे पहले, एक दोस्त है उस मेरे से कह रहा था मैंने मार्केट प्रोफाइल करना है। तो मैंने कहा यार मार्केट में आपको कितना टाइम हुआ है? कह रहा 6 महीने में। मैंने कहा ऐसा कर, अभी तू मार्केट प्रोफाइल के लिए क्वालिफाई नहीं करता। कहता सर ये क्या बात हुई? मैंने कहा यार तुमने एमफिल करनी हो तो पहले क्या करेगा, मुझे बता। एक बच्चे को तुम स्कूल भेजते हो, अभी 4 दिन नहीं गया, उसको उठा के यूनिवर्सिटी भेजना शुरू कर दो, क्या समझते हो वो कर लेगा एमफिल? कहता नहीं। तो मैंने कहा यही बात है भाई, मार्केट प्रोफाइल भी एमफिल जैसा ही है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मार्केट प्रोफाइल में हम 4 चीज़ें लेके चल रहे हैं, और यहाँ मार्केट में लोगों की एक चीज़ भी सीधी नहीं होती, प्राइस एक्शन की चंद कैंडल। तो उस हिसाब से मैंने कहा जी क्या क्या जानते हो? उन्होंने कहा जी मुझे डोजी का पता है, लॉन्ग लेग डोजी का पता है, पिन बार का पता है, शूटिंग स्टार का पता है। तो मैंने कहा यार तुम्हें तो फिर ट्रेडिंग आती है, जाओ काम करो, मेरे पास क्या लेने आए हो? ठीक है, मैंने कहा ये चीज़ों का पता है, इनकी लोकेशन का नहीं पता। हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पढ़ाते हैं ना, मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो, एक नहीं 2-3 वीडियोस में बताया कि मैंने कहा कि यार रेंज भी बनती है 100% परफेक्ट, सब कुछ होता है, एक कैंडल शरारत करती है, पूरे ट्रेंड का रुख चेंज हो जाता है, सिर्फ एक कैंडल। मेरी वीडियो पे जाके देखिएगा, पता नहीं कौन सी वीडियो में मैंने 2-3 दफ़ा ये बात कही कि एक कैंडल होती है जो अकोमिलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन भी बनती है, मार्केट ब्रेकआउट भी करती है, लेकिन एक कैंडल है उसकी क्लोजिंग और वॉल्यूम पूरा सिस्टम बिगाड़ देता है। पूरी दुनिया को अकोमिलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे, सारी दुनिया सेल में आएगी, ये वहीं से बाई में चले जाएंगे, और पूरी दुनिया को ये अकोमिलेशन दिखाएंगे, लोगों को बाई में डालेंगे, ये खुद सेल में आ जाएंगे। सिर्फ एक कैंडल के ऊपर इन्होंने पूरा पूरा ट्रेंड चेंज करना होता है। तो ये वो कौन समझेगा कि वो कौन सी कैंडल है? उसको हम कहते हैं कि जब साइन ऑफ स्ट्रेंथ फेल हो जाए तो साइन ऑफ वीकनेस बन जाता है। फॉर एग्जांपल, मार्केट ने सारी तैयारियां कर ली, अब इसने रॉकेट होना है, भागना है, और वो भागने वाला साइन ही चेंज हो गया, मार्केट की डायरेक्शन चेंज होगी। एक साइन ने पूरी मार्केट को चेंज करके रख देना है। तो जब वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ फेल होकर साइन ऑफ वीकनेस बनेगा, मतलब वो जो पीछे जितनी भी तैयारी की गई है ये सारी सेल में जाएगी। यहाँ मैं अपना एक पुराना डायलॉग भी दोबारा रिपीट करूँगा। तो इसी तरीके से अगर कोई साइन ऑफ वीकनेस बना था, वो फेल होकर साइन ऑफ स्ट्रेंथ हो गया, तो मार्केट चाहे टॉप पे अभी और चली जाएगी ऊपर, क्योंकि एक बंदे ने बीच में अपनी जो होती है ना बारगेनिंग, निगोशिएशन, वो चेंज कर दी, उसका माइंड चेंज हो गया है, उसने रिस्पॉन्स देने के बजाय इनिशिएट ले लिया है, बस बात ख़त्म। अब वो इनिशिएट कैसे लेता है, क्यों लेता है, ये लोकेशन फिर पकड़ना हर बंदे की बस की बात नहीं है, ज़रा टाइम लगता है। तो उस टाइम के लिए मैंने आपसे कहा कि उसे मैंने कहा कि भाई तुम जो है अभी 6 महीने साल लगाओ। ये नहीं कि आप सीख नहीं जाओगे,
मैं तो कहता हूँ ब्रांड न्यू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो जिसने कुछ भी नहीं देखा, डायरेक्ट मार्केट प्रोफाइल करे। लेकिन ये जो 4 महीने 6 महीने वाले लोग आते हैं ना, क्योंकि ये यूट्यूबरों के सिग्नल्स के मुख्तलिफ टीचरों के साय तले पले हुए होते हैं, इनके दिमाग में गलत चीज़ें गलत तरीके से एक तो दी जाती है, ठोसी गई हुई होती हैं। ये कुछ भी करो ये नहीं मानेंगे। ये तब मानते हैं जब 2 4 6 अकाउंट वॉश करने के बाद थोड़ी सी अकल आती है, बैठते हैं सोचते हैं, फिर इन्हें पता चलता है कि यार चलो अपनी गलतियाँ तो नोट करें। तो उन्हें पता चलता है कि यार ये मेरी गलतियाँ थी। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम मना करते हैं कि ये नहीं करना। तो इसके बारे में एक अलग स्टोरी है, मैं फिर कभी आपको सुनाऊँगा। तो प्यारे भाई बात यही है कि ट्रेडिंग करना और प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें रहेंगी। इस वक्त अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो 10 लाख से ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसमें अब तो खैर 15 लाख का नंबर भी क्रॉस हो गया, क्योंकि जब से ये क्रिप्टो आई है। खैर क्रिप्टो की तो मैं कभी बात नहीं करता, क्रिप्टो की तो वैसे ही मैं हक में नहीं हूँ। लेकिन चूँकि क्रिप्टो के पेयर्स को फॉरेक्स में भी ऐड कर दिया गया है, तो इसलिए थोड़ी सी इससे अटैचमेंट रखते हैं कि हाँ यार होना चाहिए। तो कहने का मकसद है जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि कौन सी मेथड, मैं कैंडल नहीं कह रहा, पैटर्न नहीं कह रहा, कौन सा मेथड है जो इन्हें सक्सेस दे सकता है। तो एक ही है, वो है वॉल्यूम। अच्छा, अब बात यह है कि वॉल्यूम क्यों है। वॉल्यूम कंफर्मेशन का टूल है, वॉल्यूम एग्जीक्यूशन का टूल है, वॉल्यूम वेरीफाई करता है, वॉल्यूम ही, यकीन करो मैं जिम डाल्टन को बड़ा क्लोज मैंने देखा पढ़ा। उस बंदे ने हर एक कैंडल का वॉल्यूम अलग रीड करता है, डे क्लोजिंग में डे का वॉल्यूम अलग रीड करता है, और उसी चीज़ को बिल्कुल सादा करके हमने ये जो YouTube की मैंने वीडियोस दी हैं। देखो मेरे YouTube है, हर यूट्यूबर चाहता है उसका चैनल ग्रो करे, लेकिन वो कैसे करवाते हैं मुझे नहीं पता। मैं यूनिक इन्फॉर्मेशन के ज़रिए कराना चाहता हूँ। मेरे YouTube पे ये जो मैं एक एक कैंडल का वॉल्यूम पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये हम इसे कहते हैं ऑक्शन रीडिंग। ऑक्शन कहते हैं मूव को, ट्रेडर्स की इंटरेस्ट को ऑक्शन कहा जाता है कि ट्रेडर्स का इंटरेस्ट किस जानब ज़्यादा है। लेकिन अब वो अगर हम बात करें फॉरेक्स की, तो हमारी 23 घंटे की मूव है, और 23 घंटे में अगर हम H1 की कैंडल गिने तो 23 है, और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में M30 में तो ये 46 है। 46 कैंडल को एक एक कैंडल पे वॉल्यूम आया गया, कम हुआ बढ़ा, मोर देन 3 टाइम या लेस देन 3 टाइम, या मोर हाई देन प्रीवियस 10 बार या लो देन प्रीवियस 2 बार, ये हमें बार बार सिग्नल देता है। उसके साथ साथ हम लोकेशन देखते हैं कि किस लोकेशन पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, किस लोकेशन पे वॉल्यूम कम हो रहा है। और ये जो जिस तरह जिम डाल्टन कहता है कि डे एंड पे भी वॉल्यूम देखो, तो डे एंड के वॉल्यूम के लिए हमारे पास तो कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है ना, मेरे पास या आपके पास। तो हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं CME पे, शिकागो मर्चेंटाइन ग्रुप, अमेरिकन एक वेबसाइट है, उस पर जाकर हम उन्हीं का दिया हुआ डाटा कलेक्ट करते हैं। उसकी 2 रिपोर्ट्स आती हैं, एक फर्स्ट टाइम एक सेकंड टाइम। तो हम उस रिपोर्ट को नोट करते हैं कि ये जो आज का दिन बना, इसमें मूव 60 पिप है और वॉल्यूम कितना है, इस पे 90 पिप है, वॉल्यूम कितना है, इस पे 100 पिप है तो वॉल्यूम कितना है, और वॉल्यूम के साथ साथ जो रियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कितने लेस हुए या कितने ऐड हुए। तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो वीकली ट्रेंड है, ये जो डेली की मूव है, इसमें क्या हो रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यार कल वॉल्यूम कम हुआ, आज उससे कम, परसों उससे कम, एक सिग्नल तो हमें मिल गया लॉन्ग टाइम में कि मार्केट अब ज़्यादा आगे जाने वाली नहीं है। तो वो जो ज़्यादा आगे जाने वाली नहीं है, तो हमें एक तस्दीक, एक सिग्नल मिल गया कि अब ज़्यादा आगे नहीं जा रही। तो अब हम आ जाते हैं H1 में, हम आ जाते हैं M30 में, हम आ जाते हैं M15 में, कि हमें कोई रेंज मिले। अब रेंज मिल गई तो हमें तो पता है कि लॉन्ग टाइम में, डेली में, वीकली में या मंथली में मार्केट ऑलरेडी किसी टॉप पर है, ये किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, सप्लाई का हमें हमारा एरिया आ गया है। अब इस सप्लाई में
मार्केट या तो मोनोपोलेट होगी, अगर सप्लाई है तो नज़र आए वो इस मार्केट को रोक देगा, रोकेगा तो वो 5 फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 फिर मार्केट डायरेक्शन चेंज करे। तो हम ये कहाँ देख रहे हैं कि हमें पता है कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसमें एक टर्म यूज़ होती है ट्रेंड स्लोइंग, मूव स्लोइंग। स्लोइंग से मतलब ये होता है कि ट्रेडर बड़ी स्पीड से आ रहे हैं लेकिन मूव जो है उतनी नहीं है, डेज ओवरलैप हो रही हैं। तो ये हमें एक सिग्नल मिल जाता है कि अब जो है हमें रिवर्सल नज़र आएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो कंटिन्यूशन है। अच्छा, अगर रिवर्सल ना भी हो तो डेज ओवरलैप हो रहे हैं, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है लेकिन उसमें डेज जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि जो लोग 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, 8 दिन पहले शामिल हुए थे अब उनकी ट्रेड फुल हो गई है, वो अब सुकून से बैठे हैं। ये जो आज ओवरलैपिंग है वो इसमें शामिल नहीं है। अब इसमें शामिल नहीं है तो वो देखेंगे कि हद तक वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो पिछले दिन अगर 5 दिन मार्केट ऊपर गई तो प्रॉफिट बुक करने से 2 दिन या 3 दिन मार्केट डाउन आएगी। अब ये 2 दिन या 3 दिन आएगी तो पिछले 2 दिनों में जितने भी लेवल होंगे वो सलामत नहीं रहेंगे, टूटेंगे, टूटने हैं। आप ऐसा करें, मेरी ओपन इंटरेस्ट की एक वीडियो है 1 घंटा 5-7 मिनट की, उसमें ये सीक्रेट जो है, सीक्रेट ऑफ मार्केट मैंने दिया है और उसमें ये बताया है कि जब भी प्रॉफिट टेकिंग होती है मार्केट रियल मूव से ज़्यादा बड़ी मूव देती है, क्योंकि एक तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ट्रेंड वापस आना है। एक मेरे जैसे ट्रेडर जिन्हें लेट मेजॉरिटी कहा जाता है, लिगार्ड्स कहा जाता है, अनकन्फर्म ट्रेडर कहा जाता है या मूविंग एवरेज वाले कहा जाता है, वो लोग भी कभी कभार तुक्के से शामिल हो जाते हैं तो उस दिन कुछ ज़्यादा ही बड़ी मूव हो जाती है, वॉल्यूम फिर भी नहीं होता। तो वो देख लें, वो मैंने बाकायदा बड़े तरीके से पढ़ाया। बहरहाल आज मेरा गला ठीक नहीं है, आपने इसरार किया तो मैंने आपको इतना बड़ा मैसेज दे दिया। ये 20-22 मिनट का मैसेज है, सुनिएगा। और प्यारे भाई, बात ये कि हमें थोड़ी सी, मुझे थोड़ी सी ये कह लें टेंशन होती है या थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ यार आप जो सवाल करते हो ना, या तो उसके मुताबिक कोई सिनेरियो दिखाया करो। सिनेरियो देखना, सिनेरियो से मतलब कोई चार्ट बना के दिया करो ताकि मुझे पता लगे आप सीरियस हैं। मेरे ग्रुप में अभी तो खैर कुछ भी नहीं है, अब तो 2-3 ग्रुप्स हैं मेरे पास हैं जो बेसिक सीखना चाहते हैं, आगे एडवांस में शायद मार्केट प्रोफाइल में आना चाहें। तो मैंने कहा यार बना लो, कोई बात नहीं, हम रहनुमाई करेंगे। तो उसमें और उससे पहले के जितने ग्रुप्स थे उसमें क्या होता था, सवाल सारे करते थे, बड़े टेक्निकल सवाल होते थे, बड़ा मज़ा आता था लेकिन लॉजिक ज़ीरो थी। मैं कहता था यार आप मुझे कम से कम वो चार्ट ला के दो, मैं भी तो देखूँ कि बैकग्राउंड क्या है, मार्केट की कंडीशंस क्या है, प्राइस क्या है, वहाँ साइन कैसे हैं, वॉल्यूम क्या है। तो मुझे उसको देख के एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे आप आसमान की तरफ देख रहे हो, ना कि बादल है ना कुछ है, बंदा क्या है यार बता कल बारिश होगी कि नहीं होगी। भाई आसमान में बारिश के दूर दूर तक आसार ही नहीं है तो कैसे होगा। लेकिन अगर बादल आए हुए हैं, मौसम ठंडा है, ठंडी हवाएं हैं, तो आप पूछे यार बारिश होगी नहीं, मैं कहूँगा यार चांस बहुत है, आज नहीं होगी तो रात को लाजमी होगी, क्योंकि मौसम अब आलूद है। तो कंडीशंस होती है ना, अब कंडीशन देख के आइडिया लगाना कदरे आसान होता है। बाकी गैप का तो हम भी नहीं जानते, हम भी तो बशर हैं ना, हम भी तो रीडिंग करते हैं और उस रीडिंग में कभी हम परफेक्ट होते हैं, कभी कमज़ोर भी पड़ जाता है हमारा एनालिसिस। लेकिन कमज़ोर पड़ने पे हम रिस्क से बच जाते हैं, रिस्क करते हैं, साइड पे हो जाते हैं, ठीक है। छोटे से लॉस को बुक कर लिया, बड़ा प्रॉफिट है तो चलने दिया। सो ये मैसेज है प्यारे भाई, उम्मीद करूँगा इस छोटी सी कावश में आपको कम से कम कुछ नई चीज़ें ज़रूर मिली होंगी। मैं अक्सर अक्सर क्या बहुत सारे दोस्तों को कहता हूँ भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो उसके उस प्रॉब्लम को हर एंगल से चेक करो, मार्केट कंडीशन, मार्केट की लोकेशन। अच्छा, बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि मार्केट खड़ा कहाँ है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। इवन प्राइस एक्शन वाले तो इस बात को समझेंगे ही नहीं। वीएसए वालों को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं किसी से पूछता हूँ कि यार मार्केट कहाँ खड़ा है, तो वो कहते हैं जी 1850 पे खड़ा है, 1920 पे खड़ा है या 1972 पे खड़ा है। भाई ये तो ठीक है, तो ऐसी बातें हैं जिनको बताने में टाइम लगता है, लोगों को इस तरफ आने में टाइम लगता है।
ठीक है ना। और उल्टा सवाल क्या होते हैं जी, ये बताएं जी यूरो और जीबीपी की प्राइस